नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कोल्ड चेन से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर। जो रिवर्स कोल्ड चेन होता है वह किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, कैरिंग स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएससी टू लेबोरेटरी। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टिंग आउटडेट वैक्सीन फ्रॉम पीएससी टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन टू द लेबोरेटरी टू चेक इट्स पोटेंसी। ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम कैंप्स टू सब सेंटर। देखिए, जिस तरीके से कोल्ड चेन होता है उसी तरीके से एक रिवर्स कोल्ड चेन का भी कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है वहाँ से लेबोरेटरी तक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको रिवर्स कोल्ड चेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जो AFP होता है, एक्यूट फ्लेरेसिस पैरालिसिस, इसमें एक स्टूल सैंपल होता है। पोलियो पेशेंट का एक स्टूल सैंपल जो होता है वह एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लेबोरेटरी के लिए सेंड किया जाता है। इसमें कोल्ड चेन का यूज होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह कोल्ड चेन के बारे में बताता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैरिंग स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएसयू टू लेबोरेटरी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि एक पोलियो पेशेंट का स्टूल सैंपल जो है वह एक निश्चित टेम्परेचर पर स्टोर करके और लेबोरेटरी के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू वैक्सीन साइट इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा सिस्टम जो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है वैक्सीन को लो लेवल टेम्परेचर पर, उसको कहाँ से मैन्युफैक्चर से वैक्सीनेशन साइट तक, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कोल्ड चेन। ऑप्शन बी, डीप फ्रीजर। ऑप्शन सी, स्मॉल डीप फ्रीजर। ऑप्शन डी, कोल्ड रूम। देखिए, जहाँ से वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से वैक्सीनेशन साइट तक जो लो टेम्परेचर पर स्टोर और ट्रांसपोर्ट होती है वैक्सीन, उसको कोल्ड चेन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ से वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से वैक्सीनेशन साइट तक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट और स्टोर किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोल्ड चेन जो होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है वह किसके बीच में मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन ए, +2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, -1 से 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, -2 से +8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, +1 से +8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो कोल्ड चेन होती है इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वह +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो फ्रीजर के लिए होता है वह होता है माइनस में होता है, लेकिन जो कोल्ड चेन के लिए टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वह होता है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन लूज देयर पोटेंसी इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर अबव 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कीप्ड इन फ्रीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैक्सीन अपनी पोटेंसी को लूज कर देगी यानी खो देगी अगर वह एक्सपोज की जाए टेम्परेचर 8 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड पर और कीप्ड इन फ्रीजर, अगर उसको फ्रीजर में रख दिया जाए तब, या 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर अगर एक्सपोज हो जाए तो अपनी जो पोटेंसी होगी वह लूज कर देगी। कौन सी वैक्सीन होगी वो? ऑप्शन ए, TT, DPT, DT। ऑप्शन बी, TT, DPT, पोलियो। ऑप्शन सी, TT, DPT, पोलियो और BCG। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। देखिए,
जो कोई भी वैक्सीन हो, अगर उसको 8 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पर एक्सपोज किया जाएगा तो वह अपनी पोटेंसी को लूज कर देगी, उसकी जो पोटेंसी होगी वह लूज हो जाएगी। और जो कुछ वैक्सीन होती हैं जो कीप्ड इन फ्रीजर, अगर फ्रीजर में रखी जाएं तो उनकी जो पोटेंसी होती है वो बनी रहती है, लेकिन सभी वैक्सीन ऐसी नहीं होती हैं कि जो फ्रीजर में रखी जाएं। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है, ऑल ऑफ एबव। कोई भी वैक्सीन हो, अगर 8 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पर अगर एक्सपोज रखी जाती है लंबे समय तक तो उसकी जो पोटेंसी होती है वह लूज हो जाती है और उसको डिस्कार्ड किया जाता है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गई, ये फ्रीजर में रखी जाती है। इसके अलावा मीजल्स होती है जो फ्रीजर में रखी जाती है। लेकिन जो डीपीटी, टीटी और जो डीटी, ये वैक्सीन जो है अगर इन्हें फ्रीजर में भी रख दिया जाए तो ये डिस्कार्डेड हो जाएंगी और ये पोटेंसी अपनी खो देंगी। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट हीट रेसिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट हीट रेसिस्टेंस और मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो है वह कौन सी है। ऑप्शन ए टीटी एंड डीपीटी, ऑप्शन बी टीटी एंड ओपीवी, ऑप्शन सी डीपीटी एंड मीजल्स, ऑप्शन डी डीटी एंड ओपीवी। देखिए, मोस्ट हीट रेसिस्टेंस एंड मोस्ट हीट सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है वह होती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ओरल पोलियो वायरस की जो वैक्सीन होती है वह मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है। और जो टीटी जो होती है यह हीट रेसिस्टेंस होती है। इसको रूम टेम्परेचर पर भी थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक अगर इसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये भी अपनी पोटेंसी खो देती है। तो ये मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है वह टीटी होती है। और मोस्ट हीट रेसिस्टेंस जो वैक्सीन होती है वह टीटी होती है। और मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है वह ओपीवी होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सभी वैक्सीन, वैसे कोई भी वैक्सीन हो जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर से अधिक अगर में मेंटेन सभी रखी जाती हैं, जिसको रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती हैं। अगर कोई भी वैक्सीन 8 डिग्री टेम्परेचर से अधिक में एक्सपोज होती है, अगर रखी जाती है तो वह डिस्कार्डेड हो जाएगी और अपनी पोटेंसी को खो देगी। लेकिन जो टीटी वैक्सीन होती है यह हीट रेसिस्टेंट होती है। यह कुछ समय के लिए अगर रूम टेम्परेचर पर भी इसको रखकर यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये भी लंबे समय तक रखी जाएगी तो ये भी अपनी पोटेंसी खो देती है। हीट रेसिस्टेंस इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अबव द 8 कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। और जो ओपीवी होती है यह बहुत ही हीट सेंसिटिव होती है, इसको फ्रीजर में ही रखा जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ए पोलियो वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है पोलियो वैक्सीन के लिए वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -15 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो इस पोलियो वैक्सीन जो होती है वह मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए इसको जो स्टोरेज करने के लिए टेम्परेचर होता है वह होता है -20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए इसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है जो टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर बीसीजी वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है इसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। ऑप्शन ए बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी एबव 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए, केवल ओपीवी और मीजल्स को छोड़कर सभी वैक्सीन्स जो होती हैं वह 2 से 8 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस पर रखी जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल ओपीवी
और मीजल्स को छोड़कर सभी वैक्सीन जो होती हैं वह रेफ्रिजरेटर के 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर की जाती हैं। तो BCG के लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG मीजल्स MMR वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BCG मीजल्स और MMR वैक्सीन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 से 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 15 से 200 डिग्री सेल्सियस। देखिए BCG मीजल्स और MMR जो वैक्सीन होती हैं यह रेफ्रिजरेटर के 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर की जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। BCG मीजल्स MMR वैक्सीन जो होती हैं वह रेफ्रिजरेटर के 2 से 8 डिग्री यानी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर की जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सभी ये जो टेम्परेचर दिए गए हैं वह सभी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो वैक्सीन होती हैं वह अपनी पोटेंसी जो होती है वह खो देंगी। तो इसलिए जो टेम्परेचर इनके लिए रिक्वायर्ड होता है वह 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वैक्सीन फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर की जाती हैं वह कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए पोलियो एंड मीजल्स, ऑप्शन बी पोलियो एंड टिटनेस टॉक्सोइड, ऑप्शन सी मीजल्स एंड DPT, ऑप्शन डी BCG पोलियो एंड मीजल्स। देखिए जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर की जाती हैं वैक्सीन वे होती हैं पोलियो एंड मीजल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में इनको रखा जाता है क्योंकि ये वैक्सीन जो होती हैं हीट सेंसिटिव होती हैं। और ऑप्शन बी जो है पोलियो एंड टिटनेस टॉक्सोइड, देखिए पोलियो तो रख सकते हैं लेकिन टिटनेस टॉक्सोइड को फ्रीजर में रखने पर ये पोटेंसी अपनी खो देगी। और मीजल्स में DPT जो होती है ये भी अपनी पोटेंसी खो देगी। और BCG जो होती है ये भी अपनी पोटेंसी खो देगी। तो इसलिए जो राइट आंसर जो होगा वह OPV एंड मीजल्स जो होगी वह फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन इज कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो मीजल्स वैक्सीन होती है वह रेफ्रिजरेटर में स्टोर की जाती है, किस जगह पर रखी जाती है? ऑप्शन ए चिल्ड ट्रे, ऑप्शन बी फ्रीजर, ऑप्शन सी ट्रे बिलो द फ्रीजर, ऑप्शन डी सेल्फ इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखिए जो मीजल्स वैक्सीन होती है और OPV वैक्सीन जो होती है वह फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाती हैं, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीजल वैक्सीन जो होगी वह कहाँ रखी जाएगी? रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द स्टोरेज ऑफ DPT एंड DT वैक्सीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर स्टोरेज ऑफ DPT एंड TT के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए शुड बी कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी शुड बी इन फ्रीजन, ऑप्शन सी शुड बी यूज्ड इमीडिएटली, ऑप्शन डी शुड बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर। देखिए DPT और DT इनके अलावा भी कोई भी वैक्सीन हो उसको रूम टेम्परेचर पर यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत हो गया। शुड बी यूज्ड इमीडिएटली भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यूज हो जाए। शुड बी इन फ्रीजन के लिए जो वैक्सीन होती हैं वह DPT और TT नहीं होती हैं। शुड बी कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर। देखिए DPT और TT को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर के 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होता है उसमें रखा जाता है इनको। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोजन डीपीटी शुड बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फ्रीज होने के बाद जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए सेकन थ्रूली बिफोर यूज, ऑप्शन बी शुड बी मेल्ट बिफोर यूज, ऑप्शन सी डिस्कार्टेड, ऑप्शन डी ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज। देखिए डीपीटी जो वैक्सीन होती है अगर एक बार जम गई है, अगर फ्रीज हो गई है, तो उसके बाद वह अपनी पोटेंसी जो होती है वह खो देती है, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्रीज होने के बाद वह अपनी पोटेंसी जो होती है वह खो देती है, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसको बेल सेक अगर अच्छे से सेक यानी हिलाओगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पिघलने के बाद भी उसकी पोटेंसी वापस नहीं लौटती है। ब्रॉड टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी पोटेंसी जो होती है वह लूज हो जाती है, तो इसलिए उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी कीप्ड इन फ्रीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीजर में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए ओपीवी, ऑप्शन बी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी एमएमआर वैक्सीन। देखिए जो ओपीवी होती है, पोलियो वैक्सीन जो होती है जिसको ओपीवी कहते हैं, और यह फ्रीजर में रखी जा सकती है। मीजल्स भी फ्रीजर में रखी जाती है, और डीपीटी और एमएमआर में जो कंपैरिजन किया जाए तो डीपीटी वैक्सीन जो होती है वह फ्रीजर में नहीं रखी जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो डीपीटी वैक्सीन है वह शुड नॉट बी कीप्ड इन फ्रीजर, क्योंकि यह अपनी पोटेंसी जो होती है वह खो देगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सभी वैक्सीन जो होती हैं वह फ्रीजर में रखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फ्रीज ड्राइड वैक्सीन इज। क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन नहीं है, यानी फ्रीजर में नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी येलो फीवर, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी मीजल्स। देखिए मीजल्स, बीसीजी और येलो फीवर इनको फ्रीजर में रख भी सकते हैं, लेकिन डीपीटी जो होती है फ्रीज ड्राइड नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट, कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीज ड्राइड नहीं है, वह है डीपीटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।